हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आप लोग देख सकते हैं आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी आपका हिंदी पढ़ा रहे हैं साथियों। और कौन सा शिफ्ट का है तो आपका 20 जुलाई 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथियों। दोनों में बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा क्योंकि आपका पेडागोजी 15 क्वेश्चन रहेगा साथियों और 20 जनवरी का शिफ्ट है साथियों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथियों। आपका 20 जनवरी का शिफ्ट है साथियों, इसलिए आप लोग पढ़ना है। बोला गया है शिक्षक का बहुभाषावाद क्या है। शिक्षक का जो है साथियों बहुभाषावाद क्या है, तो आपका जो हो जाएगा आपका सेकंड सही हो जाएगा साथियों। सेकंड में बोला गया है शिक्षक अधिगम की शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग क्या साथियों। शिक्षक अधिगम की शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करता है साथियों, इसलिए आपका 2 सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया नेक्स्ट में साथियों। तो नेक्स्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है साथियों, क्योंकि बोला गया सरवन के शिक्षण अधिगम को अधोमुखित प्रतिक्रिया उपागम के रूप में क्या साथियों, अधोमुखित प्रतिक्रिया उपागम के रूप में बोला गया साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो आपका जो होगा साथियों, थोड़ा चलिए स्क्रॉल करते हैं। आपका देख सकते हैं आपका 4 सही हो जाएगा साथियों। बोला गया उन ध्वनि को डिकोड करने की प्रतिक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई यानी ध्वनिग्राम से जटिल विषय वस्तुओं के माध्यम से सुनी जाती है। ये बात सही है साथियों, आपका यही सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है कक्षा तीन की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को भोजन करने से संबंधित चार के समूह में ढूंढने का कार्य देती है और उसके बाद शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर दर्शाने प्रदर्शन करने के लिए कहती है। इस युक्ति को किस रूप में इस युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा साथियों, तो आपका जो है साथियों आपका हो जाएगा विषय थमेटिक उपागम क्या साथियों, विषय थमेटिक उपागम के रूप में जाना जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है भाषा का कार्यात्मक मॉडल यानी संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है साथियों। सही बात है साथियों। और भाषा क्रियात्मक अर्थ की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। ये बात भी आपको सही है साथियों, ए भी सही है और बी भी दोनों सही है साथियों, ए भी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा की बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या है साथियों। बुनियादी चरण के अंतर्गत जो है आपका 1 से 5 वर्ष की विद्यालय शिक्षा क्या साथियों, 1 से 5 वर्ष की विद्यालय शिक्षा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है साथियों कक्षा 3 की एक विद्यार्थी एक छोटे से अनुच्छेद पढ़ते समय शब्द की ध्वनियों को समांतर के आधार पर अक्षर का रेखांकित करती है। इस कौशल को क्या कहा जाएगा साथियों, तो आपका ध्वनि विज्ञान। ये कौशल को आप लोग ध्वनि विज्ञान कह सकते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपने कक्षा की अध्यापिका को उत्तर देने समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी का वाक्य भी बोलता है। इसे किस रूप में जाने जाएंगे साथियों, तो आपका जो ये हो जाएगा साथियों आपका कॉड मिश्रण विधि क्या है साथियों, तो कॉड मिश्रण विधि हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए साथियों। इसलिए बोला गया है सिखाने की प्रतिफलों का उद्देश्य क्या होता है साथियों। सिखाने की प्रतिफलों का उद्देश्य जो होता है आपका साथियों, तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। इसमें सिखाने की प्रतिक्रिया सिखाने का सबसे पहला उद्देश्य होता है आपका उद्देश्य के लिए क्या है, भाषा जो पढ़ते हैं साथियों उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग को सीखते हैं यानी सिखाना साथियों उद्देश्य के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है साथियों,
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है साथियों किसके अध्ययन के लिए अनुशंसा करती है, तो आपका थर्ड से जो मातृभाषा अथवा घर भाषा, क्या सुनो, घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत हो गया, शास्त्रीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं की ओर इंगित करती है साथियों। चलिए हम लोग थोड़ा स्कोर करते हैं, ऊपर चलते हैं साथियों। आपका क्या है, रचनात्मक, अरे फॉर्मेटिव, रचनात्मक हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव कहते हैं साथियों। आकलन से क्या अभिप्राय है साथियों, तो बहुविधि विद्यार्थियों के बहुविधि विद्यार्थियों के माध्यम से संतत्व आकलन साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कुल भौतिक प्रतिक्रिया यानी टीपी और आर साथियों, टीपी आर किन गतिविधियों के लिए अधिक उपयोगी है साथियों, तो कौन सा विधि हो जाएगा, क्रिया करके सीखने वाले हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपका, नेक्स्ट में है कक्षा 1 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है वे दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाए चित्रकारी करे या लिखे। वह यहाँ किस बात की ओर प्रोत्साहित करे साथियों, तो आरंभिक साक्षरता के विकास के बारे में कर रहे हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यालय विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक को सुमित करेगा साथियों, तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर इंगित करेगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है कक्षा 5 की अध्यापिका विद्यार्थियों को पाँच के समूह में बांटती है और 6 वाक्य का एक अनुच्छेद पढ़ाती है। शिक्षार्थियों को दो बार इस अनुच्छेद को सुनना है और अनुच्छेद को अपनी तरह से मिलाकर पुनः लेखन करना है, जैसे सुना बल्कि वैसे नहीं, बिल्कुल मिलते जुलते अर्थ में उसे गतिविधि करना है साथियों। किस रूप में जानेंगे साथियों, तो आपका जो ये होगा साथियों, आपका हो जाएगा लेखन श्रुतलेख। क्या हो साथियों, लेखन श्रुतलेख विधि में हम लोग जानेंगे, लेखन श्रुतलेख विधि में हम लोग जानेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है शिक्षार्थियों के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थियों की सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का अभिलेख रिकॉर्ड क्या कहलाता है साथियों, तो आपका पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पढ़ना है तो सबसे पहले आपको लाइक करना है, फिर शेयर करना है, फिर सब्सक्राइब करना साथियों। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे साथियों, आपका अगला पार्ट में मिलते हैं। चलिए जय हिंद साथियों।